ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। लखनऊ में लोक जन समाज पार्टी भारत द्वारा अपने केंद्रीय कार्यकाल पर लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी द्वारा बताया गया है कि हमारी पार्टी भारत के कई राज्यों से अपने लोकसभा प्रत्याशी उतार रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी रोजगार और महिलाओं के उत्पीड़न जैसे मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरेगी। इस दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह के सामने महिला खड़ी है। हमारी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी और उनको कुछ अहम मुद्दों को लेकर के जागरूक करेगी। इस मौके पर पार्टी के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज 2024 के चुनाव को लेकर के यह बैठक हुआ है। लगातार सभी पार्टियां अपना अपना एजेंडा खोलते हुए अपने अपने प्रत्याशियों का चर्चा भी कर रही हैं और हम भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोगों ने एक अपना रणनीति बनाया है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश सहित बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और एक सीट सुदूर यहाँ से जम्मू कश्मीर कहा जाता है, वहाँ लड़ने जा रहे हैं अनंतनाग में। तो इन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हमारी हो रही है। तो अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए हम स्टार प्रचारक की सूची अपने पदाधिकारियों में कौन कहाँ जाएगा, किसकी कौन सी जिम्मेदारी होगी, इसको लेकर के आज हम लोगों ने चर्चा की है। और हम जनता के बीच में जाकर के अपने अपने प्रत्याशियों के बारे में उनको जागरूक करेंगे, बताएंगे और चुनाव लड़ने की तैयारी के साथ साथ सरकार बनाने की भी उम्मीद करेंगे कि हम अधिक से अधिक सीटों पर जीतें। सरकार बना सकें तो बनावें, नहीं तो भागीदारी निभावें, जिसके लिए आज लगभग 6-7 सालों से हम लोग जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। तो उसका फल आज लेने का समय आया है। जनता के सुख दुख में जिस तरह से हम दिन रात एक किए हुए हैं, तो हम अपील करेंगे कि जनता हमारे साथ भी आज न्याय करे और इस परीक्षा में हमें पास करने का प्रयास करे। मुद्दा देखिए हमारा शुरू से ही रहा है कि हम शिक्षा नीति और शिक्षा नीति लाने का प्रयास कर रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई की बात तो अलग हो गई, और अभी एक बहुत ताजा तरीन मुद्दा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसमें सब लोग देख रहे हैं कि जो दूध की धुली हुई पार्टी है और सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन लगी हुई है, जहां सभी अपराधी धुल करके स्वच्छ और सही हो जाते हैं, उन्होंने कितना चंदा लिया और किन किन देशों से चंदा लिया। जब हम छोटे दल या अन्य कोई विपक्ष का दल 10 रुपया कहीं से चंदा लेने का कार्य करता है तो ये लोग हू हल्ला मचाते हैं। जिस पाकिस्तान का विरोध जुबान से किया जा रहा था, उससे अंदर खाने बैंक से चंदा लिया जा रहा है। ये हमारा मुद्दा रहेगा जनता के बीच में कि जिस पार्टी को आप दूध की धुली हुई समझते थे, वो देखिए किस तरह से अंदर खाने से हाथ मिला करके पाकिस्तान जैसे जगहों से, चीन जैसे जगहों से और इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा चंदा प्राप्त करने वाली पार्टी है, और वो कहते हैं कि हम तो एकदम बड़ी पार्टी है। वो मुद्दा हम जनता के बीच में ले जाने का कार्य। माया देती थी तो मुलायम खारिज करते थे, मुलायम देते थे माया खारिज करती थी। लेकिन 2017 से इनकी स्वयं की और स्वच्छंद सरकार है, लेकिन इनके वहां क्या होता है कि ये एक रास्ता अपना लिए हैं कि भर्ती के नाम पर लोगों से फॉर्म भरवाओ और उनसे बॉन्ड जमा कराओ और लास्ट में ले जाकर के भर्ती को निरस्त करने के बाद सरकारी खजाने में पैसे जमा करा दो। जिस तरह से पेट्रोल बॉन्ड का पैसा हड़पते हैं, वैसे युवाओं का पैसा हड़पने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पर 2024 के बाद हम अगर सरकार में साझेदारी लाते हैं या सरकार बनाने में सक्षम हो पाते हैं, तो जितने बेरोजगार युवा हैं या महिला हैं, उन लोगों के न्याय के लिए जी जान लगाएंगे, नए कानून लाएंगे, नया बिल पास करेंगे, ताकि कभी उनको कहीं दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े और दिल्ली पंजाब का रास्ता न अख्तियार करना पड़े। इस प्रदेश में ही इतना रोजगार सर्जन करें। 400 पार के बाद 143 सीट बनता है, वही भारतीय जनता पार्टी पाने जा रही है। 400 पार जो 143 सीट बच रहा है, वही भारतीय जनता पार्टी पाने जा रही है। बाकी की सीटों से उनका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आप भी मीडिया जगत से हैं। खास तौर से आपसे अगर एक कहा जाए कि क्या राम मंदिर से आपका पेट भरेगा, क्या सीए से पेट भरेगा, तो आप सीधे सीधे नकारेंगी। और राम मंदिर की बात आई तो बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। पैदा हुए थे वहां ये कह रहे हैं कि मैंने प्राण प्रतिष्ठा कराया, यानी आप घर कर दिया था तभी तो आप प्राण प्रतिष्ठा कराए। जब राम वहीं पैदा हुए, वहीं बढ़े तो फिर उनको ले गए, वो तो स्वयं ले जाने वाले। और इनके अहंकार का
अब दिल लद गया है, क्योंकि अहंकार जब जिसका होता है उसकी समाप्ति होती है। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि का पुरानी कहावत है। भगवान को लाने के लिए, भगवान को साधने के लिए इन लोगों का इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा पुलंदा और कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ और कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि इनके झूठ की कलई सामने इलेक्ट्रल बॉन्ड ने खोल दिया। और मैं उस सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को सामने लाने के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है, कदम उठाया है। उसको मैं अपने पार्टी की तरफ से, व्यक्तिगत रूप अपने तरफ से मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज